प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान शुमाइला न्याज। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं अपने सेट पर मौजूद नहीं हूँ बल्कि मैं एक आउटडोर लोकेशन पर हूँ। इसकी एक वजह है, मुझे पता चला कि बहुत ही एक आलीशान और खूबसूरत घर है जिसकी कीमत ना 1, ना 2, ना 3, ना 4, पूरे 7.5 करोड़। मैंने सोचा कि ऐसा आखिर क्या है उस घर में जो बाकी घरों में नहीं है, इसलिए इंतजार किए बगैर आपको भी इस घर की सैर कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और मैंने बहुत सुना आपके इस घर के बारे में और मैं जानना चाहूंगी, मेरे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे आखिर क्या है ऐसा इस घर के अंदर। ये घर जो है दौरे हाजिर का महल है, महल से कम नहीं है। आए इस घर को देखते हैं और इसकी खुसूसियात आपको बताते हैं कि इस घर को हम दौरे हाजिर का महल क्यों कहते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। साबिर साहब, पहली बात तो ये कि मुझे वाकई में घर में आकर एक जो सुना था ना इसके बारे में कि महल वाली फील है और महल जैसा घर है, वैसे क्यों कहते हैं इसको महल? बिल्कुल शुमाइला, इसको महल इसलिए कहा जाता है कि वही मुगलियाई तर्ज पे इनके दरो दीवार कुशादा हैं। डोर अगर आप देखें, मेन डोर 12 फीट हाइट के साथ इसका डोर है। और इसी तरह अगर आप इन स्टेयर्स पे आते हैं तो इनकी विड्थ 5 फीट विड्थ है और डबल हाइट ये जो है इसकी स्टेयर्स बनाई गई हैं। तो इसी एक क्वेश्चन था कि इसकी जो डबल हाइट दी गई है, नॉर्मल आजकल घरों के अंदर ये डबल हाइट का रवाज खत्म हो चुका है, लेकिन ये दोबारा से इन हो रहा है। मैंने जैसे कि कहा कि ये महल इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसमें वो सारी खुसूसियात दोबारा रीमॉडल करके डाली गई हैं। जिस तरह मुगलिया दौर में डबल हाइट घर होते थे, बड़ी दीवारें होती थी। आप इसकी टाइल फ्लोरिंग देखें तो 2x4 की ये टाइल फ्लोरिंग दी गई है। बड़े साइज की इसमें टाइल फ्लोरिंग है, बड़े साइज की और बड़ी हाइट के साथ इसके डोर हैं। 8 फीट हाइट से छोटा डोर नहीं है किसी कोई भी घर का। हालांकि ऐसा बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो टाइल्स हैं, यकीन कीजिए आप नॉर्मली घरों के अंदर मार्बल जो है वो लगे हुए होते हैं, टाइल्स लगी हुई होती है, लेकिन छोटे साइज की होती हैं। इस घर की खासियत है कि यहाँ पर बड़ी टाइल्स यूज की गई हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से वुड का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने स्टेयर्स बनाई हैं और स्टेयर्स की लंबाई और चौड़ाई और हाइट अगर आप देखें तो अनबिलीवेबल। मुझे वैसे इससे पहले कभी किसी घर में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिला। और डिजाइन के बारे में कुछ बताइए कि डिजाइन ये गैलरिया डिजाइन है, बड़ा ही रिनाउंड डिजाइन है इस वक्त। गैलरिया डिजाइन ये गैलरी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंपोर्टेड यूज हुई हैं। इंडियन वुड यूज हुई है इस घर के अंदर, येलो पाइन है, हैश वुड है। उसके अलावा इसके अंदर जो सेरामिक्स हैं वो ग्रोही की यूज हुई हैं सारी की सारी। तो अभी इस घर के मजीद फीचर आपको इंशाल्लाह हम दिखाते हैं। मुझे पता चला है कि इस घर के अंदर बहुत खुफिया फीचर्स भी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो ऐसे फीचर्स हैं जो इससे पहले हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ना देखे हो ना सुने हो, जिनको आज हम आपको दिखाएंगे। मलिक साहब, आपने सही कहा था वैसे कि इस घर के अंदर खुफिया फीचर्स है। मुझे इसके अंदर दाखिल होकर मुझे पता चल भी रहा है। क्या है खुफिया फीचर? अभी आपको दिखाते हैं। आप देखें, हम इस वक्त इसके लाउंज में हैं। ये सारा घर जो है महल की तरह जादूगरों का बसेरा है यहाँ पे। अभी आप देखिएगा, एलेक्सा गुड मॉर्निंग। Where is Alexa? Oh, yeah, that's interesting. yes, That's amazing. सिर्फ बोलने से आपकी लाइट्स ऑन हो गई हैं, कर्टन्स आपके ओपन हो गए हैं। ये जो घर है बेसिकली इसके अंदर उस तरह से सर्वेंट्स की ज़रूरत नहीं है जिस तरह बादशाहों को ज़रूरत होती थी। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ का काम करता है। आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कहें कि लाइट्स बंद कर दें तो घर की लाइट्स बंद हो जाएंगी। घर के कोई डोर खोलना चाहें तो एलेक्सा आपके लिए डोर्स भी खोलेगी। Just आप सिर्फ बोलेंगे और एलेक्सा आपका सारा काम करेगी। ये एलेक्सा कौन है? ये एलेक्सा एक सॉफ्टवेयर है Okay. जो कि अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है और इसी की बदौलत जो है इन घरों को महल कहा जाता है क्योंकि ये मैजिक सारा एलेक्सा का है। आपके फैंस, आपकी लाइट्स, आपकी बहुत सारी और इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हैं वो एलेक्सा ऑपरेट करती है। यानी इस घर की खासियत ये है कि ये ज़्यादा ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक। अच्छा, ये कमरा जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, ये इस कमरे को क्या कहते हैं? ये इस घर का लाउंज है और इस घर के अंदर एलेक्सा के अलावा जो मैजिक है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसकी फायर प्लेस है जो कि इलेक्ट्रिक है। Okay. और ये जस्ट एक स्विच के साथ
बगैर कोई धुआं आप इसको ऑपरेट करते हैं और इसमें इसकी हीट को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। ये इस वक्त इसकी हीट भी आपको वैसे ही मिलेगी, बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जिस तरह जेन्युइन फायरप्लेस की हुआ करती थी। ये तेज हो गई और अब आप देखेंगे ये मजीद तेज हो गई और आप देख सकते हैं कि वाकई में फायर काफी तेज है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स। मतलब बहुत जैसे वीडियो गेम्स के अंदर हम घर देखते हैं, बिल्कुल वैसा घर लग रहा है। अच्छा, इसमें आपको कोयले डालने की भी जरूरत नहीं है? किसी किस्म की ऐसी जरूरत नहीं है। ये टोटली इलेक्ट्रिक है, कोई इससे आपको किसी किस्म का खतरा भी नहीं है। और इसके अलावा अच्छा, इलेक्ट्रिक है तो बिजली का बिल तो फिर बहुत आएगा? नहीं, इसकी जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो भी बहुत नॉमिनल है और इतनी हाई नहीं है। और ये आपके पास अल्टरनेट एक सोर्स है हीटिंग का। अगर आपकी गैस शेडिंग हो रही है, जिस तरह कि आपको पता है पाकिस्तान में गैस भी बंद हो जाती है सर्दियों में, तो आपके पास ये पॉइंट भी है। इसके अलावा इस घर के अंदर 2 अदर फायरप्लेस हैं जो कि सुई गैस पे हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा, जैसे इसके अंदर जो ग्लास के लगा हुआ है, अगर ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा तो ग्लास को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? नो, ये जो हीट प्रूफ है, ये जितना भी हीट अप हो जाए ऐसा किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं है इसके अंदर। सही, ओके। और मुझे इसके इंटीरियर के बारे में बताइएगा कि इंटीरियर भी पाकिस्तानी यूज हुआ है या ये भी हमने इसके अंदर शुमाइला इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर जितने भी वुड का इस्तेमाल है, ये सारी येलो पाइन वुड के डोर्स हैं इसके अंदर। खासतौर पर मुझे यहाँ से बताइएगा कि ये मुझे बड़ी खूबसूरत एक चीज़ लग रही है, इसकी कंस्ट्रक्शन और उसका डिजाइन एंड ईच एंड एवरीथिंग। ये इसमें येलो पाइन वुड यूज हुई है, जबकि ये जो है ये सीलिंग है, सीलिंग का डिजाइन है सारा। और ये हमारे पास मीडिया वॉल के तौर पे यूज होगी। आप देखें जैसे कि इसकी प्लेस भी बनाई गई है मीडिया वॉल के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैं बिल्कुल एलेक्सा के पास आ गई थी, तो एलेक्सा हेलो। अच्छा, ये बताइएगा कि एलेक्सा जो है वो कितने फासले से आपको सुन सकती है? लेट्स सपोज कि अगर मैं अपने घर के मेन गेट पे हूँ और मैं वहाँ से एलेक्सा को बोलूँ कि एलेक्सा प्लीज टर्न ऑन द लाइट्स, तो ये लाइट्स ऑन कर देगी? एलेक्सा जो है इसकी रेंज मेन डोर तक है। घर के अंदर की सारी बाउंड्री के अंदर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इनर जो बाउंड्री है, जो आउटर बाउंड्री है, उसमें इसकी एक्सेस नहीं है। सब इलेक्ट्रिक हीटर बंद कर दें क्योंकि हीट हो रही है। That's interesting। मतलब आपको उठने की, स्विच लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा भी इस घर के जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता चलूं तो इसके अंदर जितनी भी सबसे पहले मुझे इस मेन गेट के बारे में बताइए, बिकॉज ये जो डिजाइन है, इससे पहले ये घरों के अंदर ऐसा डिजाइन अब यूज नहीं करते लोग। देखिए, ये 12 फीट हाइट के साथ डोर है बाहर वाला, और ये डोर भी 10 फीट हाइट पे है, और इसीलिए ये घर खुला खुला और हवादार लगता है। मास्टर बेडरूम है इतने महंगे घर का, ठीक है, आखिर इस कमरे में ऐसी कौन कौन सी खुसूसियात दी गई हैं? जी शुमाइला, ये जो मास्टर बेड है, पहले तो आपको इसके साइज से ही नजर आ रहा है कि काफी खुला और कुशादा है। मास्टर बेड होने की वजह से पूरी एक वॉल जो है वो खिड़की दी पूरी एक वॉल इसके अंदर एयर वेंटिलेशन के लिए दी गई है। फ्लोरिंग की बात करें तो सारी शीशम है, इंडियन शीशम इस्तेमाल हुई है इसके फ्लोरिंग पे। और उसके साथ साथ ये जो मास्टर बेड है ये भी एलेक्सा ऑपरेट करती है। अच्छा। इसमें भी तमाम जो फीचर्स हैं वो एलेक्सा के थ्रू ऑपरेट होते हैं। इसके ब्लाइंड्स जो हैं वो एलेक्सा को आप ऑर्डर करें तो फौरी पीछे चले जाते हैं, एलेक्सा को ऑर्डर करें तो आगे आ जाते हैं। सारी की सारी लाइट्स जो यानी मास्टर बेडरूम भी एलेक्सा के पास है? एलेक्सा के पास है। अच्छा साबिर साहब, जो नॉर्मली छतों के ऊपर जो है वो दी जाती है, सीलिंग की जाती है रूफ्स के ऊपर, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पर मास्टर बेडरूम में भी सीलिंग दी गई है, पूरी दीवार के ऊपर नाज़िम सीलिंग है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या वजह है सीलिंग रखने की? बिल्कुल, जिस तरह के पहले भी बात हुई कि एक तो ये स्पेनिश होने की वजह से जो स्पेन के लोग हैं उनके ये डिज़ाइन को कॉपी किया गया है। ये वहाँ पे ये ट्रेंड था छतों पे, दीवारों पे, और इसकी जो सीलिंग्स हैं वो इसी तरह दी जाती थी, और इसकी हाइट भी उसी तरह उनको मद्देनजर रखते हुए प्लान की है। तो मास्टर बेडरूम के अंदर आप देखें कि सीलिंग के साथ साथ ही इसकी एलईडी वॉल है। एलईडी वॉल, यहाँ पे इसकी एलईडी वॉल है, और जो इसकी बेड की बैक स्पेस है उसको भी जो है वो पोशिश के साथ डेकोरेट
परफोरेट किया गया है और इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैं वो सब ऑटोमेटिक हैं। लेकिन इसमें फैन एक दिया गया है और एसी मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रहा। ये एसी की प्लेस अच्छा, है। ओके, एसी की प्लेस है ये। प्लेस है। ठीक है। अच्छा, और ये जो कर्टन्स हैं इसके बारे में भी स्पेसिफाइज कीजिएगा मुझे कि इसमें ये कर्टन्स भी क्या बाहर के हैं? ये सारे कर्टन जो हैं ये थाई का मटेरियल है, ये सारा सिल्क में है और ये इंपोर्टेड सिल्क है। सही। अच्छा, ये जो बेडरूम की बैग है जिस पर बेडरूम होगा आपका, ये बड़ी खूबसूरत डिजाइन की गई है नाज़रीन, और बड़ा खूबसूरत और डार्क जो है वो कलर है इस चीज का, और अमेजिंग डिजाइन है। इसके बारे में बताइएगा। ये थोड़ा सा हिस्सा डार्क इसलिए दिया गया कि क्यों बाकी सारे घर की जो कलर स्कीम है वो लाइट है और थोड़ा सा मास्टर बेड होने की वजह से इसको कलरफुल रखने के लिए इसको डार्क किया गया है। इसके बाद आपका जो बेड आएगा उसकी बेड शीट्स भी मोस्टली डार्क कलर यूज किए जाते हैं, तो उसकी मुनासबत से इसको जो है पोशिश को इस कलर में दिया गया है। तो ये आपके बेड की बैक है, ये सामने इसका LED पॉइंट है, इसकी LED प्लेस है और सारा कमरा आप देखें तो लाइट कलर स्कीम के साथ रोशन है। बड़ी विंडो इसको और भी हवादार और रोशन कर रही है। साबिर साहब, मास्टर बेडरूम के बाद दिल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिल चाह रहा है कि हम लोग मास्टर बेडरूम का वॉशरूम भी देखें, क्योंकि नॉर्मली लोग अपने घरों के वॉशरूम्स बहुत अच्छे और कुशाद और बड़े बड़े बनाते हैं। ख़ासतौर पर मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम होता है वो तो मतलब देखने के काबिल होता है, कितना खूबसूरत इंटीरियर उसको दिया जाता है। ख़ासतौर पर इस वॉशरूम के अंदर एंटर होने के बाद मुझे लग ये रहा है कि जैसे मैं वॉशरूम कम बेडरूम में आ चुकी हूँ। ऐसा नहीं है साबिर साहब? बिल्कुल ऐसे ही। ये फ्लोरिंग भी चेंज है बिल्कुल जी। इसकी टाइल फ्लोरिंग जो है वो मैट में है ताकि स्लिप ना हो, स्लिपरी ना हो ये वॉशरूम। इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नॉर्मली जो वॉशरूम्स की टाइल है उनको मैट टाइल्स ही इस्तेमाल करनी चाहिए वहाँ, ताकि स्लिपरी नहीं हो। जी बिल्कुल सही। सिंक के बारे में बताइएगा, बेसिन के बारे में। ये इसकी वेंटी जैसा कि मैंने पहले वाले वॉशरूम में बताया कि ये भी इम्पोर्टेड है और इसके ऊपर ये जो फिटिंग है ये सारी ग्रोही की है। ये स्टोन है? ये स्टोन है। ओके, ठीक है। और ये आप देखेंगे ये ट्रोट्रेन जो मार्बल है उसका इस्तेमाल किया है सारा वॉल्स के ऊपर, सारे वॉशरूम के अंदर। और कबर्ड भी आप देख सकते हैं, तो मास्टर बेड होने की वजह से इसके कबर्ड भी बहुत ज़्यादा रखे गए हैं और ये सारे येलो पाइन वुड के ही हैं और ऊपर भी काफ़ी गुंजाइश है। ये सब येलो पाइन वुड है और ये टाइल्स बड़ी खूबसूरत हैं। ये ट्यूटन मार्बल है, ठीक है। ये इसकी यही खसूसियत है कि इसके अंदर नेचुरली कुदरती तौर पे इस तरह से जो है ये सारे डॉट्स हैं। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, बाथ टब की तरफ हम भी इस वक्त जा रहे हैं और बाथ टब भी काफी खूबसूरत और अच्छा डिजाइन हुआ हुआ लग रहा है। ये टब भी इसका इम्पोर्टेड है और इसके अंदर हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये गर्म पानी देता है सर्दियों में। इसके शावर देखें, ये सारे अभी ऑपरेशनल नहीं किए, इसका कनेक्शन चलाएंगे जिसको भी ये घर देंगे तो इसको हम बिल्कुल जो है सिस्टम को चलाने का। लाइट्स बड़ी खूबसूरत दी गई हैं। जी बिल्कुल, ये सब इंटीरियर डिज़ाइनर का कमाल है जिसने इसको उम्दा तरीके से डिज़ाइन किया वॉशरूम को। इसके में देखें ये शावर कैबिन बिल्कुल एक साइड पे दे दिया है ताकि इसका जो पानी है वो बाहर नहीं आए। ग्लास का शावर कैबिन दिया है और ग्रोही की इसमें फिटिंग है। इसके साथ साथ बड़ा वो जैसे इजिप्शियन के घर होते हैं ना, जी जी, इजिप्शियंस घरों की फील आ रही है मुझे, खासतौर पर बाथरूम देख के। तो यहाँ पे भी देखें तो ये ग्रोही ब्रांड मेंशन्ड है, तो ये ग्रोही की फिटिंग है। ये भी सही, बहुत खूबसूरत वॉशरूम है और कवर्ड एरिया काफ़ी अच्छा है वॉशरूम का, और जिस तरह से मास्टर बेडरूम के एक वॉशरूम को होना चाहिए बिल्कुल ही वैसा ही वॉशरूम है। और इंटीरियर काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हुआ हुआ है, खासतौर पर वुड्स पे भी काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ है। नो डाउट अल्टीमेट होम। वेलकम बैक नाज़रीन। और जब मैं ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जा रही थी तो मैंने कहा कि नाज़रीन को मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नहीं बताई है। बेडरूम्स दिखा दिए, सारा कुछ दिखा दिया, टीवी लाउंज दिखा दिया, ऑटोमेटिक जितनी चीज़ें हैं वो दिखा दी, लेकिन एक ख़ास चीज़ जो हम अपने घरों के अंदर नॉर्मली तौर पर बड़ी
कोशिश होती है कि बेहतरीन से बेहतरीन हमारे घर का किचन हो। तो किचन की बात अभी नहीं हुई थी, और मैं यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ इसको डाइनिंग एरिया बोलते हैं, और डाइनिंग एरिया भी बड़ा खूबसूरत है, उसको भी फानूस से कवर किया हुआ है और बहुत खूबसूरत इंटीरियर यूज किया गया है। इस घर की जो स्पेसिफिकेशन है वो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो है कि बहुत ज्यादा डिसेंसी के साथ इस घर को बनाया गया है। नो डाउट इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, इंटीरियर वुड फ्लोरिंग बहुत अच्छी इस्तेमाल की गई है, और इंटीरियर का यूज भी और कलर सिलेक्शन ऑफ थीम और जो कलर सिलेक्शन है वो भी, क्योंकि मास्टर बेडरूम में और अदर बेडरूम्स में जो है ना बड़े लाइट कलर्स दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर फाइनली मुझे जो है वो ब्लैक कलर का कर्टन देखने में मिला है, जो कि बड़ा कैची होता है आईज के लिए, और इसीलिए डाइनिंग एरिया को बहुत खूबसूरत बनाया गया है। डाइनिंग एरिया अगर इतना खूबसूरत है तो किचन कैसा होगा? लेट्स गो। साबिर साहब, किचन भी काफी लाइट कलर में इस्तेमाल किया गया है, इसकी क्या वजह? काफी वाइड एंगल है, बड़ा ह्यूज एरिया है किचन का भी। किचन के बारे में अगर बात करें तो इसमें यूरो ग्रीन ड्रॉर्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं इसके अंदर। ड्रॉ लाजमी बात है कि किचन के अंदर फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश चाहिए होती है चीज़ें स्टोर करने के लिए, और अगर कोई मेहमानदारी हो तो काफ़ी लोड और रश होता है किचन के ऊपर उनको मैनेज करने के लिए। तो किचन के अंदर ये सारा जो वुड का काम है ये भी येलो पाइन है और उसको वाइट कलर दिया गया है। वाइट कलर क्यों दिया गया है वैसे इसको? नॉर्मली तो ज्यादातर तो नॉर्मली जो गोल्डन कलर दिया जाता है, जो घर की कलर स्कीम है उसके मुताबिक इसको लाइट रखा है। जैसा कि आप देखें ना, ये यूरो ग्रीन मार्बल दिया है, ये डार्क कलर दे दिया है, और डार्क के साथ अगर ये भी डार्क या शोख रखते तो वो शायद इसको सूट नहीं करता। अच्छा, ये भी तो इलेक्ट्रो में? ये भी इसका एग्जॉस्ट इलेक्ट्रिक है, ओके, और ये भी इम्पोर्टेड है और वारंटी में है। आफ्टर सेल 1 ईयर की इसके घर के अंदर तमाम अप्लाइंसेस की मेंटेनेंस की वारंटी है आपको। ठीक है। अगर ये 1 साल के अंदर किसी किस्म का भी कोई फॉल्ट आता है, कोई खराबी आती है, तो ऑनर की तरफ से ये आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी। ओके। तो इसको कवर्ड एरिया काफी अच्छा दिया गया। ये ड्रॉ है, देखें ड्रॉस भी मतलब अच्छा अरेंजमेंट के साथ है, इसमें आप वैसे नहीं छोड़ा गया इसको, बल्कि बनाया गया है आप क्या क्या चीज इसमें रखना चाहें उस लिहाज से बनाया गया है। ओके। फ्रिज भी फिटेड है, फिर इसके बाद ये माइक्रोवेव इसके अंदर फिटेड है, डिश वॉशर है, ठीक है। ये सब चीजें इंस्टॉल्ड हैं जो कि एक किचन की जरूरत होती हैं, वो सब की सब चीजें इस किचन के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। फिर उसके साथ साथ ये इसका डर्टी नहीं, ये चीज मैं पूछना चाहती थी आपसे कि किचन के अंदर कभी नाज़रीन आपने किचन के अंदर किचन देखा है? यहाँ पर आके मुझे पता चला कि यहाँ पर पूरा हमने किचन देखा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, अच्छा इंटीरियर इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर भी, लेकिन अंदर देखा तो अंदर भी एक छोटा सा स्मॉल किचन भी है, यानी किचन के अंदर भी एक किचन है। इसकी क्या वजह है? तो ये एक एक्स्ट्रा किचन होता है सर्वेंट्स के लिए, और आपके कोई ज्यादा जो कुकिंग होती है उसके लिए इसको अच्छा, इसका मतलब किचन भी कहते हैं। मजेदार बात यह है कि वहां से दरवाजा दिया गया है, यानी अगर आपके घर में कोई सर्वेंट है तो आप चाहते हैं कि आप यहाँ से दरवाजा बंद कर लें और वो अपना खाना बनाएं और वहीं साइड से आप वो चले जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो हम ऊपर वाले पोर्शन में जा रहे हैं और देखते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन में ऐसी कौन सी खासियत दी गई है। अगर देखा जाए तो नो डाउट मुझे स्टेयर्स चढ़ते हुए भी बहुत अच्छी और बड़ी आलीशान फील आ रही है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिजली की तारें होती हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो आपके सामने है। देखिए, एक इंटीरियर डिज़ाइनर की यही एक काबिलियत और खासियत होती है कि वो किस तरह से अपने माइंड को यूज़ करते हुए कौन कौन सी चीज़ों को यूटिलाइज करता है। और जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि यहाँ पर जिस तरह से जो ऊंचाई दी जाती थी, हाइट दी जाती थी, वो हाइट जो है वो अब घरों में हमें देखने को नहीं मिलती, और कितना खूबसूरत ये फानूस भी कवर किया गया है। नो डाउट स्टेयर्स का इंटीरियर और स्टेयर डिज़ाइन अमेजिंग। तो ये हम जनाब फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा, के नीचे वाले फ्लोर पे शायद मेरी नज़र जो है वो आँख इतनी नहीं ओपन हुई, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो सामने बहुत खूबसूरत ह्यूज एरिया दिया गया है और बड़े खूबसूरत जो है ना ये बॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर भी लाइटिंग अरेंजमेंट ही होगा ऑब्वियसली, इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा।
ये श्वाइला ब्रास की लाइटिंग है, सारी इंपोर्टेड हैं और इनकी लाइट बिल्कुल फिक्स होके नीचे लॉबी में जाती है। देखें इनकी गोलाई होने की वजह से फिक्स लाइट नीचे को मूव करती है। और ये डबल हाइट लॉबी है। उधर भी आप देखें तो शैंडलियर बहुत ही खूबसूरत है और इधर भी ये जो लाइट है, इन दोनों साइड्स को लाइट को बैलेंस किया है इन लाइट्स ने। बिल्कुल सही। और बाहर जो है वो बाहर जो है ये काफी अच्छा ह्यूज एरिया छोड़ा गया है। ये आपके पास बारबेक्यू एरिया है। आप इसको गर्मी और सर्दी में दोनों मौसमों को यहाँ बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। शाम में आप कोई चाय का इवेंट कर सकते हैं। और ये टीवी लाउंज है। ये टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज है विद ओपन किचन। विद ओपन किचन। विद ओपन किचन, ओके। इसकी कुछ खासियत और खुसूसियत के बारे में भी बताइए। इस टीवी लाउंज के अंदर भी आप देखें तो फायर प्लेस दी गई है नीचे वाले टीवी लाउंज में। लेकिन फायर प्लेस भी है और किचन भी, तो घर का टेम्परेचर बैलेंस रखने में ये सारा काम आता है। और ये ओपन किचन है, इसमें उस तरह की कुकिंग नहीं होती जिस तरह के नीचे बड़े किचन में होती है। हल्का फुल्का खाना होता है। 3 बेडरूम है इसके इस फ्लोर के ऊपर, 2 बेड पीछे हैं और मास्टर बेड की तरह जो इसका बेड है वो फ्रंट पे दिया गया है, जो कि बहुत ही शानदार है। मास्टर बेड से भी मैं कहूँगा कि मुझे ये ज्यादा पसंद है इस घर के अंदर। इसका वॉशरूम बहुत खूबसूरत है। ये सेकंड मास्टर बेड है और फर्स्ट फ्लोर पे आए तो ये इस फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। और इसी तरह इसका जो ये टॉयलेट एरिया आप देखें कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी यूनिक स्टाइल में है। इसके अंदर आप देखें तो ये जो इसकी वेंटी है ये भी इम्पोर्टेड है, अलास्का ब्रांड है। और ग्रोही की इसके ऊपर फिटिंग है। और ये सारा जो मार्बल है ये टेक्सला नेचुरल मार्बल है। और इसके वॉशरूम के अंदर आप देखें तो बहुत बड़ी स्टेयर्स जो है नाज़रीन, स्टेप्स देकर जो है वो टब बनाया, बाथरूम टब बनाया, थोड़ा सा हाइट पे दिया है इसका टब। और इसका टब थोड़ा सा नीचे वाले वॉशरूम के टब से मुख्तलिफ भी है। और टब के साथ ही बिल्कुल इसके ये विंडो भी दी गई है। और इसके अंदर इस साइड पे इसका ये कबोर्ड आ गया और दूसरी साइड पे इसका शावर एरिया दे दिया है। और शावर एरिया के साथ साथ इसके अंदर भी कबर्ड्स की उतनी ही गुंजाइश है। यानी इस बेडरूम में कबर्ड जो है वो अगर रूम में नहीं दी गई तो वो कबर्ड जो है वो आपको बाथरूम में मिल जाती है, लाइक मास्टर बेडरूम एज वेल। तो कबर्ड्स भी अच्छी हैं। ये भी वही पाइन वुड इस्तेमाल किया गया है। ये भी पाइन वुड है। पाइन वुड इस्तेमाल किया गया। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई कि इसको बहुत ज्यादा स्टोन्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर वॉशरूम्स के अंदर किया गया है। जितना भी स्टोन मैंने देखा है जो इस्तेमाल हुआ है वो सारा वॉशरूम में हुआ है और घर में इतना स्टोन इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए ये जो स्टोन है बेसिकली ये वाटर को अब्जॉर्ब करता है, वाटर से ज़्यादा डैमेज नहीं होता, इसलिए ये यूज़ किया गया है कि जब आपका हीटिंग सिस्टम चलता है और उससे वॉशरूम के अंदर एक फ़िज़ा में नमी आती है तो वो अब्जॉर्ब करने में ये जो स्टोन है ये हेल्प करता है। सही। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ है कि इस घर के अंदर जो खासतौर पर साबिर साहब वॉशरूम्स हैं वो डार्क स्कीम में दिए गए हैं और ओवरऑल जो घर है वो वाइट स्कीम में यानी लाइट स्कीम में दिया गया है, which is quite interesting as well. मोस्टली मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो बेड होता है घर के जॉली बॉय या जॉली गर्ल के लिए होता है, जो घर का टीनेजर होता है उसके लिए होता है। तो इस घर में आप देखें वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया है, साथ में ये इसकी बेड प्लेस है, सामने इसके एलईडी पॉइंट दे दिए हैं और विंडो से आपको बाहर का हर वक्त जो है वो व्यू मिलता है। और इस बेडरूम के साथ ओपन टेरेस की भी सहूलत मौजूद है। ओपन टेरेस की भी सहूलत मौजूद है। सिर्फ इसके इंटीरियर के बारे में बताइएगा मुझे। इसका इंटीरियर जो है ये भी हुबहू वैसा ही यूज किया गया है। जी बिल्कुल, इसकी आप देखिए कलर स्कीम बिल्कुल वॉल्स की लाइट है, लेकिन बेड की जो बैक है वो इसमें भी डार्क है। इसमें भी डार्क है और ये पोशिश हुई है। इसके आगे आपका बेड आएगा और ये इसका एलईडी पॉइंट होगा। और यानी इस पूरे घर में जॉली बॉय और जॉली गर्ल के लिए जो है वो एक अच्छा रूम है और खास तौर पर इसकी जो बालकनी दी गई है वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, नो डाउट जैसे कि आपने कहा था कि इस घर के अंदर जो व्यू है वो बहुत अच्छा दिया गया है और नो डाउट मेरे हमें जॉली बॉय और जॉली गर्ल के लिए तो बेस्ट प्लेस है पूरे घर के अंदर। यहाँ पर आपको अमेजिंग और बहुत अच्छा जो है वो व्यू मिलता है। कैसा लगा आपको इस रूम में आके? जी मुझे तो ये रूम बहुत ही ज़्यादा पसंद है
क्योंकि greenery है काफी सामने। इसके साथ ये बालकनी है, इसके साथ टेरेस है, इससे आपको फ्रंट का व्यू मिलता है। साबिर साहब, जब तक घर जितना भी आलीशान और खूबसूरत क्यों ना हो, जब तक आपको नेचुरली आपकी आंख का विजन नहीं मिलता, तब तक वो खूबसूरती नहीं रहती वो घर की। खूबसूरती नहीं क्या बनती। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि घर की खूबसूरती के साथ साथ आपकी अपनी इमोशंस की खूबसूरती भी बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी होती है। उस घर को दुबाला करने के लिए, उस घर को चार चांद लगाने के लिए आपके अपने इमोशंस भी होना बहुत ज़रूरी है। होना बहुत जरूरी होते हैं। प्रोग्राम यहाँ सब बिकता में हमने आपको एक आलीशान घर की मुकम्मल तौर पर सैर करवाई है और जिस तरह से न्यू फीचर्स जो हैं वो इस घर में दिए गए हैं, उन हवाले से भी आपको बताया है। अभी और भी कुछ बताना बाकी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, पर्सनली ज़ाती तौर पर पूरा घर देखकर एक अच्छी और बड़ी मॉडर्न सी फीलिंग नो डाउट आई है और पूरे घर का हमने विजिट कर लिया है और साबिर साहब ने भी हमें बड़े बेहतरीन और तफसीली तौर पर पूरे घर का विजिट कराया है। लेकिन हमने इस घर के अंदर जो है वो इसकी आउटलुक के बारे में बात नहीं किया है कि आउटलुक में ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी घर होते हैं ज़्यादातर घरों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि सेम का इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है, पेंट वहाँ से उखड़ जाता है। लेकिन इस घर के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो बेहतर तो मुझे साबिर साहब ही बता सकते हैं कि जैसे सीमेंटेड सा स्ट्रक्चर होता है, यानी सीमेंटेड स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कुछ कलर मटेरियल मिक्स कर तो वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा मटेरियल कुछ यूज़ किया गया है। जी बाकी बिल्कुल, आप बताइएगा। मैं बताता चलूँ अपने नाजरीन को कि ये रॉक शील्ड इसको कहते हैं। रॉक शील्ड डबल टून में ये हुआ है पूरे घर के फ्रंट एलिवेशन के ऊपर और इसकी लाइफ बहुत अच्छी है बनिस्बत पेंट के। हर किस्म के मौसमी हालात को ये बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरह हर तरह के मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सकते हैं, इसमें सेम नहीं आएगी और इसका पेंट भी नहीं उखड़ेगा, कहीं से उखड़ेगा भी नहीं। इसकी लाइफ ज्यादा है पेंट की निस्बत। अच्छा, ये एक चीज मुझे बताइए कि साबिर साहब को जिस तरह से घर को अंदर से बहुत ज्यादा मॉडर्न रखा गया है, अगर हम इस घर को ओवरव्यू करें तो घर दिखने में वो वाला लुक नहीं दे रहा जो अंदर से दे रहा है। नहीं, इसकी जो लुक है वो जैसा कि बताया कि स्पेनिश डिज़ाइन है, इसकी कनोपियाँ हैं और डबल हाइट ये घर है और इसकी कनोपियों की हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, इसलिए फ्रंट पे जो इसके विंडोज़ हैं वही आप को नज़र आती हैं और वो इसके डिज़ाइन को उभारने में बहुत ज़्यादा अहम रोल पेश कर रही हैं। और जो कनोपियाँ हैं अच्छा, वो अगर गैराज की बात करें तो गैराज में कितनी गाड़ियों की कैपेसिटी? गैराज में 4 से 6 गाड़ियाँ बआसानी आ सकती हैं। अगर बड़ी गाड़ियाँ आएँ तो 4 गाड़ियाँ बआसानी पार्क हो सकती हैं और अगर 2 बड़ी और 4 छोटी बआसानी आ सकती हैं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, इस घर के अंदर नो डाउट बहुत बेहतरीन इंटीरियर इस्तेमाल किया गया है, बड़ा अच्छा लेविश किस्म का इसको डिज़ाइन किया गया है और नो डाउट इंटीरियर डिज़ाइनर ने भी बहुत अच्छा और बेहतरीन काम किया है। नो डाउट साबिर साहब, DHA में या अच्छी बेहतरीन सोसाइटी में बहुत सी निजी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लेविश किस्म के घर बने हुए हैं, बहुत कुशादा घर बने हुए हैं। इंटीरियर के लिहाज से मैंने भी जैसे बात की है, बड़ा अच्छा और बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे माइंड में रही, वो ये थी कि इस घर में ज़्यादा ह्यूज लॉन नहीं दिया गया, ज़्यादा बड़ा जो है वो लॉन नहीं दिया गया। देखें, DHA के बाई लॉज को मलहूज़े खातिर रखते हुए मोस्टली घरों में आपको इसी साइज का लॉन मिलेगा। ग्रीन एरिया यानी कम रखना है, कम रखा जाता है और ग्रीन एरिया अगर आप ज़्यादा करते हैं तो फिर उसका जो कवर्ड एरिया है वो कम होगा और उससे आपके बेडरूम का साइज, लाउंज का साइज या ड्राइंग वगैरह इफेक्ट हो सकता है। तो इसके अंदर DHA बाई लॉज के मुताबिक राइट, लेफ्ट और बैक पे चूँकि आपने स्पेस छोड़ना होती है, इस वजह से ये लॉन जो है मोस्टली घरों में आपको DHA के अंदर इतना ही मिलता है। अदर सोसाइटीज के अंदर जो है वो बाई लॉज में काफी नरमी होती है, जिस वजह से वहाँ पे बड़े लॉन का कॉन्सेप्ट अभी भी चलता है। बड़े लॉन का कॉन्सेप्ट चलता है। अच्छा, गेट भी हमें वुड इस्तेमाल हुआ है या ये जो सॉलिड जैसे वुड है, सॉलिड का वुड है और ये शीशम है जिसको हम शीशम है, यानी कि इस पर पानी का किसी चीज का कोई असर कोई इफेक्ट नहीं है। सॉलिड शीशम है ये, जिसमें ये इसका मेन डोर तैयार किया गया है। अगर नाज़रीन इसके ड्रॉबैक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो करोड़ों में घर तो है, ऑब्वियसली ये बहुत महंगा घर है वैसे साबिर साहब, लेकिन मुझे इस घर के अंदर आके एक चीज़ जो खास लगी वो ये थी कि इस घर के अंदर नो डाउट इंटीरियर मॉडर्न, इलेक्ट्रिक, मतलब बहुत ज़्यादा इसको ऑटोमेटिक बनाया गया है इस घर को। लेकिन अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो।
देखिए इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, Construction cost- जिस वजह से घर के ऊपर कॉस्ट इतनी आ जाती है, और जब वो घर मैच्योर होता है और जो उसकी आस्किंग प्राइस रखी जाती है मोस्टली आपको हर नए आने वाले घर की ज़्यादा लग रही होती है, और कुछ अरसे बाद आपको वही बाइंग और वही प्राइस इकोनॉमिकली लगती है। इकोनॉमिकली लगती है, बिल्कुल सही। अच्छा ये देखें, एक तो चीज़ मैं इसमें वाज़े कर दूं मैं कि इसके अंदर जो है वो प्लॉट का भी रेट है और फिर कंस्ट्रक्शन का भी है, ऑब्वियसली तब मिला के ये घर बनता है तकरीबन कोई 7.5 करोड़ का। वर्थ लिविंग है, लेकिन सिर्फ लॉन का और कुछ चीज़ों का मुझे प्रॉब्लम हुई देखने में, पर ज़ाती तौर पे मुझे कुछ चीज़ों के अंदर इशू आया, लेकिन वो है। अब मैं जानना ये चाहूँगी कि आपने भी घर विजिट किया है, वो इशू जो मैं बता नहीं रही मेरे प्रोग्राम के थ्रू मुझे आप बताइएगा। साबिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे और इतने आलीशान घर का मैं विजिट करवाया है। इस तरह के घर हम मजीद आपके साथ विजिट करते रहेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो है इस प्रोग्राम का तो वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।